भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु अनुग्रह गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। कथा के श्रोतावृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, इस सोसाइटी से बने हुए सभी लोग, इस सोसाइटी के जो रेजिडेंट हैं, आप सभी को यथा योग्य अभिवादन और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहली बात तो ये है कि आप सब लोग जो इस सोसाइटी के रेजिडेंट हैं, तो सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने सुंदर मंदिर बनाए। सुंदर मंदिर ऐसा आई थिंक एक्सटेंशन के बहुत कम सोसाइटी में है कि इस प्रकार से सुंदर मंदिर है। और मंदिर की सुंदरता, जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं से तो होती है, लेकिन मंदिर की सुविधा वास्तव में तो ठाकुर जी से होती है। और ठाकुर जी जो है, उनका रूप जो है आर्टिफिशियली कोई सजाए, तो आर्टिफिशियली सजाने से कितना प्रयास करे, उनके रूप में आकर्षण नहीं आता। लेकिन जहाँ ठाकुर जी की बहुत प्रेम से सेवा होती है, तो वो सेवा से क्या है, सेवा से उनका विशेष रूप प्रकट होता है, और जिस रूप से सब लोग जो है आकर्षित होते हैं। हाँ? और वास्तव में तो भगवान देखो खड़े हैं, खड़े रहते हैं। खड़े रह करके क्या करते हैं, खड़े रह करके अपने भक्तों के लिए राह देंगे, क्योंकि भगवान है मंदिर में, तो वो खड़े रहे, किसी से कुछ कहेंगे नहीं, मेरे लिए ऐसा करो या मेरे लिए वैसा करो, मेरे लिए ये लाओ या मेरे लिए वो लाओ, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। अगर किसी पर बहुत कृपा करनी है तो बस मन ही मन में कुछ कह देंगे, या और ज्यादा कृपा करनी है तो स्वप्न में आकर के कुछ कह देंगे, अन्यथा नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी भगवान जो है वो अपने भक्तों के लिए राह देते थे, क्योंकि भगवान की वास्तविक शोभा कौन है, भगवान की जो वास्तविक शोभा है वो भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त जिस समय मंदिर में आ जाते हैं और भगवान के भक्त लोग मिलजुल करके उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए प्रेम से कीर्तन करते हैं, और प्रेम से उनकी जो महिमा, कथा महिमा है, उनके रूप की महिमा, उनके नाम की महिमा, उनके गुण की महिमा, उनकी लीला की महिमा जब कीर्तन करते हैं भक्त लोग, तो भगवान भी क्या है, भगवान भी आनंदित होता है। हाँ? जैसा अभी कहा कि भगवान को एक समय श्री नारद जी ने पूछा कि प्रभु, आपको अगर भेंट करनी हो, आपको अगर मिलना हो, तो आपका एड्रेस दे दो, कहाँ मिल सकते हो। हाँ? और ऐसा एड्रेस देना, टेम्परेरी एड्रेस नहीं, परमानेंट एड्रेस देना। क्योंकि एड्रेस दो प्रकार के होते हैं ना, एक टेम्परेरी एड्रेस होता है और एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो आप कौन सा एड्रेस देना, तो अपना जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस ही देना। तो भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा कि भगवान को किसी को अगर मिलना है तो वो कहाँ मिलते हैं। तो भगवान ने कहा
नारद जी को ना हम वसामी वैकुंठ, मैं, लोग समझते हैं कि मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, लेकिन मेरा वैकुंठ में मन नहीं लगता। इसलिए क्या करता हूं मैं अपने वैकुंठ को छोड़ देता हूँ। हाँ, तो छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? जैसे जब भगवान यहाँ लीला कर रहे थे, तो लीला करते हुए जैसे हमारे हरे कृष्णा प्रभु ने बताया कि उनको मथुरा में तो प्रकट हुए, लेकिन उनका जो जन्म है वो ब्रज में, गोकुल में, यशोदा मैया के गर्भ से उनका जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर जो है लीलाओं को की। और उसमें पहले मैया बाबा को आनंद देने के लिए उन्होंने बाल लीलाओं को किया। छोटा बच्चा जैसा होता है, एक समय मैया ने सुबह सुबह उठाया और उठा करके स्नान कराया, अभिषेक कराया और सुंदर सुंदर उनको पोशाक पहना दी। जैसे माताएं अपने बच्चों को, अपने लालाओं को स्नान कराती हैं, पाउडर लगाती हैं, हाँ, वो क्रीम लगाती हैं, ऐसे ही उन्होंने भी किया। और उनकी आंख में काजल डाला, उनके जो बाल हैं उनके बालों को संवारा, और नजर न लग जाए इसीलिए कान के पीछे भी काजल का ही टीका लगा। और उनके सर पर छोटा सा मोर पंख का मुकुट भी रख दिया और सुंदर श्रृंगार कर दिया, और उनको लाला को खेलने के लिए छोड़ दिया। अभी वो छोटे हैं, बाल लीला तो कर रहे हैं, छोटे हैं तो अभी चल नहीं पाते, अभी घुटने से चल रहे, जैसे घुटने से बच्चा चलता है ना, चार, दोनों हाथ और दोनों पैर जमीन पर रख करके, हाँ, चलता है ऐसे। जैसे गाय चलती है चार पैरों से, ऐसे छोटा बच्चा चलता है। तो ऐसे चल करके गए, और पास में ही गौशाला थी, तो गौशाला में चले गए चलते चलते। और वहां अभी अभी गैया ने 2 दिन पहले ही एक छोटा सा बछड़ा को जन्म दिया, और जाकर के उस बछड़े की पूंछ को पकड़, जब बछड़े की पूंछ को पकड़ लिया तो बछड़ा तो डर गया, और डर करके बछड़े ने क्या किया, वो भाग लिया। और जब वो भागा तो ये कृष्ण भी डर गए, बच्चा भी डर गया, और इन्होंने दोनों हाथ से उसकी पूंछ को बड़ी ताकत से पकड़ लिया। आगे आगे बछड़ा भाग रहा है और पीछे पीछे कृष्ण घिसट रहे। हाँ, चल तो सकते नहीं, तो पहले तो घुटने से बैठे थे, जब बछड़े ने खींचा तो पेट के बल लेट गए, और लेट गए तो सारे गौशाला में वो बछड़ा आगे आगे और कृष्ण उनकी पूंछ को पकड़ करके पीछे पीछे सारे गौशाला में घुमा दिया। और सारे शरीर में, गौशाला में क्या होता है, गोमूत्र होता है, गाय का गोबर होता है, उनका एक एक अंग गोमूत्र से सन गया, और एक एक अंग जो है वो गाय के गोबर से सन। हाँ, एक में तो वो शिक्षा दे रहे हैं कि गाय की कितनी महिमा है। अभी तो हम लोग गाय की महिमा समझते नहीं। अभी तो हम लोगों ने क्या किया कि हम वेस्टर्न कंट्रीज को कॉपी करते हुए, नकल करते हुए
हम लोग आधुनिक हो गए, मॉडर्न हो गए, और मॉडर्न लिविंग में गाय के लिए घर में कोई स्थान नहीं। वैसे भी कैसे रखते, एक के ऊपर एक घर है। ये दुख की बात है। और सनातन धर्म के लिए और भी ज्यादा दुख की बात है कि अभी हमारी मानसिकता हो गई है कि गाय को, वैसे गाय के लिए अब तो लोगों ने रोटी भी निकालना बंद कर दिया। पहले तो घर में रोटी बनती थी गाय के लिए, अग्नि के लिए रोटी बनती थी, गाय के लिए रोटी बनती थी। हाँ, लेकिन अभी तो धीरे 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 धीरे, हाँ, अभी तो माताएं जो है वो घर में दो आदमी है तो दो आदमियों से पूछ के रोटी बनाती है, तुम कितनी खाओगे, दो, तुम कितनी खाओगे, एक, तो तीन रोटी बना दिया और बाकी का आटा वापस फिर, कोई घर में अतिथि आ जाए तो उसके लिए एक रोटी नहीं, है ना। ये सब आधुनिकता में है। और अगर कि सौभाग्य से कभी कभी श्राद्ध आ जाते हैं, वैसे तो हम लोगों ने, ये बड़े दुख की बात है, माता पिता को तर्पण आदि करना भी जो है वो भी धीरे धीरे बंद कर, श्राद्ध भी खत्म कर दिए, श्राद्ध भी नहीं करते। परंतु कोई श्राद्ध करे भी और उसको गाय को रोटी देनी हो तो कहाँ ढूंढते हैं, कूड़ेदान पर गाय के, जहां कूड़ेदान है वहां गाय होगी। हाँ, दुर्भाग्य की बात है कि सनातन धर्मियों के रहते हुए, और सनातन धर्मी जो है अब पहले से संपन्न हुए। पहले तो बहुत गरीबी थी, बड़ी सादगी थी। हमें अपना समय याद है, कभी कभी 100 रुपया का नोट मिल जाता था और उसको चेंज कराने के लिए जाते तो पूरे गांव में घूम करके आ जाते थे, 100 रुपया का खुला नहीं किसी के पास होता था, ऐसी गरीबी थी। लेकिन अभी तो संपन्नता है, और संपन्न सनातनियों का ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि आज गाय जो है वो कूड़ा में, कान में से कूड़ा निकाल निकाल करके खा रही है, और कुत्ता बिस्तर पे साफ में। ये संगे दुर्भाग्य, ये दुर्भाग्य है। शास्त्र कहता है कि जिस घर में कुत्ता घूमता है, कुत्ता बोलना बुरी बात नहीं है, लेकिन द्वार के बाहर, कुत्ता और जूता का स्थान कहां पर है, दरवाजे के बाहर, द्वार पर, द्वार के अंदर नहीं। जूता भी द्वार के अंदर नहीं और कुत्ता भी द्वार के अंदर नहीं। लेकिन आजकल दुर्भाग्य है, जूता भी अंदर जाता है और कुत्ता भी। लेकिन कहा कि जिस घर में इस प्रकार से कुत्ता घूमता है, तो अगर वो तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उनके पितृ उस तर्पण को और उस श्राद्ध को ग्रहण नहीं करते। देवी देवताओं की प्रीति प्रसन्नता के लिए अगर यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में जो आहुति दी जाती है देवी देवताओं के उद्देश्य से, उस आहुति को भी देवी देवता जो है वो ग्रहण नहीं करते हैं। किसी की अगर इच्छा होती है कि कुछ बना करके भगवान को भोग लगाया जाए, वैसे कलयुग में ये अभाव रहता है, कलयुग में कोई नहीं करता ये सब कार्य, लेकिन फिर भी अगर किसी की इच्छा हो तो अगर वो भोग लगाते हैं तो उसको भगवान स्वीकार नहीं करते। ये दोष, दोष। तो वो गाय की महिमा को बता रहे हैं, क्योंकि उनका नाम क्या है, उनका एक नाम है गोपाल। हाँ, गो मने, गो के बहुत सारे अर्थ। गो मने इंद्रियां, गो मने गाय, गो मने गो मने गोपी, गो मने गोवर्धन। पाल मने पालन करने वाले, अर्थात पालने वाले और
रक्षा करने वाले। वो कौन है? वो विशेषकर गायों का पालन करने वाले हैं और गायों की रक्षा करने वाले। हाँ, इंद्र जिस समय गिरिराज गोवर्धन में आए, उनकी स्तुति करने के लिए जब इंद्र को पता लग गया कि ये तो वास्तव में भगवान है और मुझसे तो इनके चरणों में अपराध हो गया, तो तब इंद्र ने एक श्लोक कहा। उस श्लोक में कहा, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। उन्होंने कहा कि प्रभु, आपको, आप तो भगवान है, आपको इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं है। ये दुख में, कष्ट में, कलेश में जो संसार है, जो द्वैत में संसार है, यहाँ द्वैत है, दो वस्तु है, एक के विपरीत दूसरी वस्तु है। और जो विपरीत दूसरी वस्तु है वो इतना विपरीत है कि किसी जीव को एक क्षण के लिए भी सुख से नहीं रहने देती। क्योंकि लाभ है तो लाभ के विपरीत हानि कब है, लगा रहता हमेशा व्यापारियों को। जीवन है तो जीवन के साथ मृत्यु भी है। हाँ, द्वैत है, दो है। तो इस द्वैत के संसार में आपको आने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप फिर भी इस द्वैत में संसार में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपको दो चीज बहुत प्रिय है, एक तो गाय और दूसरे आपके भक्त। हाँ, जो आपके भक्त है और गाय है, आप उन्हीं के मंगल के उद्देश्य से, उनको आनंद देने के उद्देश्य से आप स्वयं आए, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की भगवत गीता में इसी बात को स्वीकारा। उन्होंने कहा, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं किस लिए आता हूं? तो मूल उद्देश्य क्या है मेरे आने का? तो भगवान कह रहे हैं, परित्राणाय साधु, मेरे जो भक्त हैं, हाँ, जो मुझे प्रेम करते हैं और जो प्रेम से मेरी सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं, उत्सव मनाते हैं, मेरे सामने नाचते हैं, मेरी प्रीति के लिए गाते हैं, परित्राणाय साधु, मैं ऐसे भक्तों को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए मैं आ जाता हूं। क्यों? क्योंकि भक्तों को भगवान को दर्शन करके सुख मिलता है और भगवान को भक्तों का दर्शन करके सुख। और दूसरा दूसरा गाय बहुत प्रिय। हाँ, गाय के मंगल के लिए वे भगवान जो है वे आ जाते हैं। तो वे दिखा रहे हैं इस लीला से कि देखो गाय की कैसी महिमा है, कि गाय के पास क्या है, गाय के पास केवल अमृत ही अमृत है। गाय की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो त्यागने के योग्य। एक बार विवेकानंद जी को एक स्थान पर दूध की महिमा बताने के लिए उनको बुलाया गया। तो वो दूध की महिमा बताने लगे। दूध की महिमा में बताते हुए उन्होंने अनेकों पशुओं के दूध की महिमा को बताया और अंत में भैंस के दूध की महिमा को बता करके चुप हो गए। तो वहां जो लोग थे तो उन्होंने कहा, आपने सबके दूध की महिमा को बताया पर आपने गाय के दूध की महिमा को तो बताया नहीं, ऐसा क्यों नहीं किया? तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर दूध की महिमा बताने के लिए बुलाया गया था, अमृत की महिमा बताने के लिए नहीं बुलाया गया था। गाय का दूध दूध नहीं है, गाय का दूध क्या है? गाय का दूध अमृत है। और जमामृत अर्थात जो जो मृत्यु से भी उद्धार कर लेता है। हाँ, छोटा बच्चा है, मान लो उसकी माता के स्तन में किन्हीं कारणों से दूध नहीं आता है,
तो छोटे बच्चे को अगर गाय का दूध पिलाया जाए तो जैसे माता के दूध में शक्ति है, वही शक्ति किसमें है? गाय की। हाँ? तो उन्होंने कहा मुझे तो आपने दूध की महिमा कहने के लिए बुलाया, तो मैंने दूध की महिमा कह दिया। अमृत की महिमा कहने के लिए बुलाते तो मैं गाय के दूध की महिमा को तब बोलता। अर्थात गाय के पास जो कुछ है, गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गोबर की कितनी महिमा है, गोबर की कितनी महिमा है कि जब देवी देवताओं को ये बात को पता लगा कि भगवान को गाय बड़ी प्रिय है, हाँ बहुत प्रिय, इसीलिए वो गोपाल बन गए, गो रक्षक नहीं बने। क्या बने? गोपाल। खुद जाते हैं गायों के पीछे पीछे, गाय जंगल जंगल भटकते हैं गायों को खिलाने के लिए, गायों को सजाते हैं, और जो गाय का सींग टूट जाता है उस सींग का बाड़ा बना है, उस सींग को बनाते हैं। हाँ, प्रिय है। तो सारे देवी देवताओं ने क्या किया? गाय के शरीर में आश्रय दिया। सब देवी कि गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवता वास करते। लक्ष्मी जी भी कहा था, कौन लक्ष्मी जी? जिनकी गोद में नारायण का चरण हर समय रहता है, और वो लक्ष्मी जी नारायण के चरण को हमेशा सेवा करती रहती है। जिन लक्ष्मी को छोड़ करके नारायण एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं, वो लक्ष्मी। हाँ, जिस लक्ष्मी के लिए सारा का सारा संसार लक्ष्मी के लिए नहीं, उस लक्ष्मी की एक बिंदु कृपा के लिए क्या क्या नहीं करते, है ना? क्या क्या नहीं करते। सबके हृदय में इच्छा है, कोई संसार में ऐसी नहीं है जिस हृदय में इच्छा नहीं कि उस लक्ष्मी की अंश मात्र भी कृपा हमारे ऊपर हो। क्योंकि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य को देने वाली है, लक्ष्मी जी वैभव को देने वाली है। हाँ, तो तब तक जो है सारा गाय के सारे अंग जो है वो भर गए। सामने देखो, पानी चाहिए किसी को तो पीछे देखो, नहीं तो कथा में सामने। थोड़ी देर में ज्यादा देने लगी, आपको अच्छी नहीं लग रही तो बंद कर। जब आपको अच्छी लगेगी ना तभी आप कह देना, भोपने के लिए नहीं आए, अच्छी लगे तो सुनिए। तो लक्ष्मी जी तो स्थान ही नहीं है। सब देवी देवताओं ने गाय के एक एक अंग में स्थान दे दिया। तो लक्ष्मी जी गाय से प्रार्थना करने लगी कि गौ माता, आपने सबके ऊपर कृपा करी, सबको आपने स्थान दिया, कृपा करके मुझे भी कृपा करके स्थान। तो गाय ने कहा और सारे स्थान में तो हो गया, और कोई स्थान मेरे अंग में बाकी नहीं बचा। हाँ, मेरा गोबर जो है उसमें अभी स्थान बाकी है, अगर तुम चाहो तो कहाँ वास कर सकती हो? मेरे गोबर में, गाय के गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए गाय का गोबर भी क्या है? गाय का गोबर भी अमृत। एक रूप में तो वो हमको प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं गाय की महिमा बताने की, और एक रूप में वो बाल लीला कर रहे हैं। बाल लीला करते हुए मैया आ गई, और मैया ने देखा कि देखो मैंने कितना इसको परिश्रम करके इसको स्नान कराया, इसको श्रृंगार किया, इसको काजल लगाया, मुकुट लगाया, और ये 2 मिनट में कैसा हो गया? बड़ा क्रोध आ गया मैया को। और मैया को जब क्रोध आ गया तो मैया ने क्रोध में कह दिया, क्यों रे, तू किसी जीवन में सुअर था क्या? क्योंकि सुअर ही गंदगी में देखता है ना। तो कहा, क्यों रे, तू किसी जीवन में सुअर था क्या? तो भगवान विचार करने लगे, हाँ तो हाँ, वराह अवतार में जब हिरण्यकश्यपु का उद्धार, हिरण्याक्ष का उद्धार किया, और पृथ्वी को ला करके अपनी धूरी पर, अपने सींगों पर रख करके, अपने पृथ्वी को उसकी धूरी पर ला करके स्थापित किया, तो तब मैंने वराह, वराह मैंने सुअर, सुअर का अवतार लिया था। लेकिन ये भैया को कैसे पता?
वो डर गए कि कहीं मैया को पता लग गया कि मैं भगवान हूं, तो मैया फिर क्या करेगी। जैसे साधारण मैया अपने बच्चे के ऊपर शासन करती है, कान पकड़ती है, लठिया दिखाती है, डांटती है, ऐसे ही नहीं डांटेगी, फिर क्या करेगी, फिर तो हाथ जोड़ करके पूजा करने लगेगी। वो डर गए कि मैं पूजा कराने के लिए नहीं आया ब्रज में, मैं किस लिए आया हूँ, मैं तो छोटा सा बाल रूप में अपने मैया के साथ उनको वात्सल्य रस का आस्वादन कराने आया हूँ। और माता पिता का जो बालक के प्रति जो प्रेम है, हाँ, वो उस प्रेम को मैं, उस प्रेम रस को मैं चखने के लिए आया। हाँ, तो इस प्रकार से वो ब्रोध ब्रज में अनेकों अनेक मनोहारी लीला करते हैं। हाँ, और मनोहारी लीला करते हुए फिर थोड़े से किशोर अवस्था में तो फिर कैशोर लीला करते हैं। अनेकों लीलाएं हैं, समय कम है और दूर जाना है हमें तो, है ना, जगन्नाथपुरी तक पहुंचना है, अभी हम ब्रज में ही है। फिर कैशोर लीला को करते हैं, पौगंड लीला, बाल लीला, पौगंड लीला और कैशोर। और 11 वर्ष की आयु में ब्रज को छोड़ करके वो मथुरा में आकर के कंस को देखे, जब अक्रूर जी लेने के लिए गए ब्रज में, वृंदावन में, और वहां से कृष्ण को और बलराम को लेकर के चलने लगे, तो ब्रजवासियों का प्राण है कृष्ण। सब लोग मूर्छित होने लगे, गिरने लगे। ब्रज गोपियां तो रथ के आगे ही लेट गई। तब उन्होंने सांत्वना दी ब्रजवासियों को, और विशेषकर नंद बाबा को उन्होंने सांत्वना दी। कहने लगे, बाबा चिंता नहीं करो, मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ। अरे मैं आज जा रहा हूँ, कल कंस को मार डालूंगा, परसों वापिस आ जाऊंगा। चिंता के 2 दिन की तो बात है। आज जा रहा हूँ अक्रूर जी के साथ, कल कंस को मार डालूंगा, और परसों क्या करूंगा मैं, परसों वापिस आ जाऊंगा। वो तो चले गए, और ब्रजवासी कृष्ण जो बोल करके आए, उसी को आश्रय करके उनके पास अपने जीवन के जीने के लिए कोई कारण नहीं, क्योंकि कारण तो कृष्ण है और कृष्ण तो चले गए। जैसे दशरथ जी के जीवन का कारण राम है, और राम चले गए तो जाते ही दशरथ का प्राण भी क्या हुआ, राम के साथ ही चले गए। राम के बिना क्या करेंगे जीवित रह करके, लेकिन ये मर नहीं सकते ब्रजवासी। दशरथ जी के पास तो सुविधा है कि राम नहीं है तो शरीर छोड़, लेकिन ये बेचारे शरीर भी नहीं छोड़ सकते ब्रजवासी। क्यों? क्योंकि प्रेम करते हैं कृष्ण को। क्यों? कि भाई लाला कह करके गया है, आज जा रहा हूं, कल परसों को मार दूंगा, परसों आ जाऊंगा, परसों नहीं आया, परसों नहीं आया, लेकिन जब लौट करके आएगा और देखेगा कि मैया जीवित नहीं है, बाबा जीवित नहीं है, सखा जीवित नहीं है, गोपियां जीवित नहीं है, तो क्या होगा, उसको बहुत दुख। हम उसके उस दुख को सहन नहीं कर सकते, इसलिए जीवन में जीने का कोई कारण नहीं होने पर भी हम क्या करेंगे, उसके लिए जीवित रहे, ताकि जब वो आए तो सबको पाए और सबको मिल करके वो प्रसन्न हो जाए। मथुरा में गए और मथुरा में जाकर के कंस का उद्धार किया। और वो जो शूर्पणखा थी पूर्व जन्म में, वो बहुत शूर्पणखा पति रूप में स्वीकार करना चाहती थी। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम जो है, एक पत्नी व्रत को लेकर के उसको कार्य को कर रहे थे, तब स्वीकार नहीं किया, तो वही अब कुबड़ी है, कुबड़ी को अपने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और फिर कंस को मारने पर कंस का जो ससुर था जरासंध, वो अपने साथ विशाल सेना लेके आता, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो अपने जो भक्त हैं उनको लेकर के भगवान जो है बार बार आक्रमण से रक्षा करने के लिए वो क्या किया, उन्होंने वहां से द्वारका में चले।
तो द्वारका में परिवार सारा कहाँ है उनका? द्वारका में। हाँ, द्वारका में मैया है देवकी, बाबा है हाँ वसुदेव जी, बड़े भैया है दाऊ, रोहिणी मैया है, दाऊ भैया की पत्नी रेवती है। जैसा हमारे प्रभु जी ने बताया 16,108 जो है पत्नियां हैं, और हर पत्नी से 11-11 बच्चे हैं। एक पत्नी से 10 लड़के और एक लड़की। हाँ, तो इतना होने पर भी, और इतना ऐश्वर्य है, इतना वैभव है, सेवक है, सेविकाएं हैं, उनका मन द्वारका में नहीं लगता। कहाँ जाकर के रहते हैं? हस्तिनापुर में पांडवों के घर में जाकर के। हम्म? और जाते हैं 1 महीना के लिए, और 6-6 महीना वहां रह जाते। 1 महीना होता है तो बोलते हैं मैं घर जा रहा हूँ। तो कभी युधिष्ठिर उनको कहते हैं अभी तो मन ही नहीं भरा, आपसे बात ही नहीं हुई, उनके कहने पर रुक जाते हैं, फिर जाने लगते हैं। तो कुंती बुआ रोक लेती है, फिर जाने लगते हैं, तो भीम रोक लेते हैं, कभी अर्जुन रोक लेते हैं। इस प्रकार से द्वारका में होते हुए, द्वारका क्या है? द्वारका वैकुंठ, वैकुंठ होते हुए भी वो द्वारका में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने कहा नारद जी को, ना हम वसामी वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मेरा मन नहीं लगता। और योगी नाम हृदय, और योगियों के हृदय में भी मैं वास नहीं करता। योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग ध्यान करते हैं, ध्यान अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। योगी लोग ध्यान अपने हृदय में भगवान का ध्यान करते हैं। तो कह रहे मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहाँ रहते हो? तब उन्होंने कहा यत्र गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मेरे भक्त लोग जहां इकट्ठा होकर के मेरा प्रेम से कीर्तन करते हैं, मेरी महिमा को गाते हैं, मैं क्या करता हूँ? मैं वही। हाँ, इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं? भक्तों के लिए वो राह देखते। और जगन्नाथ जी का देखो, आप दर्शन करो, जगन्नाथ जी का जैसा रूप है, और कृष्ण को देखो, दोनों के रूप को देखो। हम्म, दोनों के रूप को देखो, कौन सा सुंदर रूप है? कौन सा सुंदर रूप है देखने में? कृष्ण का रूप सुंदर है ना, लेकिन वही कृष्ण का श्रेष्ठ रूप है जगन्नाथ। कृष्ण से भी श्रेष्ठ रूप कौन सा है? वो जगन्नाथ। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ के रूप में ये कैसा रूप है? ये भगवान होते हुए भी, स्वयं परम परात्पर परतत्व होते हुए भी, जगन्नाथ जी के रूप में क्या कर रहे हैं? ये जगन्नाथ जी के रूप में रो रहे हैं, विलाप। अरे भगवान भी कोई रोते हैं? संसार में लोग भगवान के सामने जाकर के रोते हैं, अपना अपना दुख रोते हैं, अपना अपना कलेश रोते हैं, है ना? जब कोई आसरा संसार में नहीं मिलता है दुख को निवारण करने का, तो किसके सामने जाके रोते हैं? भगवान के सामने जाकर के रोते हैं। भगवान किसके लिए रोते हैं? तो भगवान रोते हैं अपने प्रिय भक्तों के लिए। वो प्रिय भक्त कौन है? वो प्रिय भक्त हैं ये ब्रजवासी। ब्रजवासी उनको अपने प्राणों से भी प्रिय है। क्योंकि ब्रजवासियों की योग्यता क्या है? योग्यता क्या है? ब्रजवासियों की योग्यता यह है कि उनकी कोई भी क्रिया है, कोई भी एक्शन है, तो वो किसके लिए है? वो कृष्ण के लिए। और दूसरी योग्यता क्या है? कि कोई भी कार्य को करते हुए वो कृष्ण को भूलते नहीं। हम लोग विचार करते हैं, किसी से हम भी प्रार्थना करते हैं कभी कभी कि भाई 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट लगेंगे, आप एक माला का जप रोजाना कर लिया करो। तो कई लोग हमें उत्तर देते हैं कि स्वामी जी आप
15 मिनट जप करने के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ तो मरने की भी फुर्सत नहीं। हाँ, इतना व्यस्त है। हम उनको समझाते हैं कि मरने के लिए फुर्सत नहीं निकालनी पड़ेगी, चिंता नहीं करें। जब वो समय आएगा तो आप समय मांगोगे। किससे समय मांगोगे? काल से। लेकिन काल के पास भी इतना समय नहीं होता कि समय आने पर वो एक क्षण का भी समय दे सके। इसलिए समय रहते हुए जाग जाना जो है ये बुद्धिमान। कब जागे तो क्या जागे? हाँ, तो उनका ब्रज गोपियां जो है उनका अपना परिवार, जैसे हमारा परिवार है सबका, हमारे छोटे छोटे परिवार। कली जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे परिवार जो है वो छोटे होते जाएंगे, क्योंकि मानसिकता संकुचित होती जाएगी। हाँ, संकुचित मानसिकता के कारण परिवार कैसे हैं? छोटे छोटे परिवार। लेकिन उनके बड़े बड़े परिवार है। उनका घर में पति है, पति के माता पिता हैं अर्थात सास और ससुर हैं, देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, ननद है, बिन बिहाए देवर हैं, और जेठ और जेठानी के बच्चे हैं घर में। इतना बड़ा परिवार है। और अरे, और साथ में क्या है? साथ में कार्य भी उनको इस प्रकार से करना पड़ता है। हमारे जैसे कार्य नहीं है, है? जैसे आजकल जो है रोटी खानी हो तो वो थैली में, प्लास्टिक की थैली में आटा मिलता है, उसी को ला करके तो खाते हैं। वो जो पैक करके दे दें बस उसी को रोटी समझ करके खा जाते हैं। भगवान जाने या वो जाने जो पैक कर रहे हैं, पैक करने वाले क्या पैक कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो क्या करती है? वो अपने हाथ से चक्की चलाती है सुबह 3:30 बजे उठ करके। उनको फिर योगा नहीं करनी। फिर उनको जाकर के आर्टिफिशियली हंसी नहीं हंसनी पड़ती पार्क में जा करके। अब आजकल आराम हो गए कि घर में कोई काम ना करना पड़े। आराम की क्या 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 परिभाषा हो गई है कि घर में कोई काम ना करना पड़े, वो मेड आए, है ना? अब वो नहाई है नहीं नहाई है, बाथरूम जाने के बाद उसने हाथ धोया है नहीं धोया है ना? वो कौन है, बांग्लादेशी है, मुसलमान है, अपना बिंदी लगा करके हिंदू नाम रख करके हमारे बीच में बस आंख बंद करके सब काम करो, रोटी भी बना जाओ। हाँ, हम कई घरों में जाते हैं, लोग बुलाते हैं हमारे घर पे खाने के लिए, आओ। क्या खाने के लिए जाए लोगों के घर पे? हमारे लिए 2 रोटी भी उससे देर से बनवा। उनके उनको खूब चलाती है चक्की। हमारे लिए तो पानी की सुविधा है, जहां पानी चाहिए वहां पानी आता है। हाँ, किचन में गर्म भी पानी आता है, ठंडा भी पानी आता है। उनको क्या करना पड़ता है? उनको दूर जाकर के कुआं से एक मटका, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा और तीसरे के ऊपर चौथा। आज भी आप जाओगे बरसाना में या नंदगांव में तो आज भी मीठा पानी देने के लिए माताएं जो है एक एक 1.5 किलोमीटर दूर जो है वो पानी लेने के लिए जाती, पानी भी लेने जाना पड़ता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जो हम घर में रह करके हम कार्य कर रहे हैं वो सारे काम उनको करने पड़ते हैं। लेकिन वो सारे कामों को करने के साथ भी वो भक्त हैं और हम भक्त नहीं है। भेद क्या है, अंतर क्या है? अंतर ये इतना ही है कि वो घर का काम करती है तो कृष्ण को भूलती नहीं। हम जब काम करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कृष्ण को भूल जाते। वो चक्की चलाती है, प्रेम से चक्की चलाती है, और चक्की चलाते चलाते भी कृष्ण को स्मरण करती है और मुख से बोलती है गोविंद
गोविंद गोविंद इस प्रकार से घर पे झाड़ू लगाती है तो अहंकार नहीं, ये हमारा है। हृदय में भावना क्या है, ये प्रभु का घर है और हम कौन है, हम उनके सेवक हैं, हम उनके झाड़ूदार हैं, हम उनके प्रभु के घर में क्या कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, है ना। झाड़ू लगाती है और गोबर में मिट्टी डाल करके और उसमें रंग डाल करके पोतना लेकर के सारे घर को लीप देती है। अब घर में झाड़ू लगाती है, लीपती है। सिजेरियन डिलीवरी जानता है कि ब्रज में किसी की सिजेरियन डिलीवरी नहीं हुई है, तो ये हिंदी में आईपीएस सेक्शन में होती है, ब्रज में किसी की नहीं हुई। और क्या करती है, साथ में झाड़ू लगा रही है और घर को लीप रही है। किसके घर को लीप रही है, कृष्ण के घर को लीप रही है। जब घर कृष्ण का हो गया और घर में रहने वाले भी सेवक हैं और इस भावना से रहते हैं कि हम कृष्ण के झाड़ूदार हैं, तो फिर वो घर नहीं हुआ, वो घर क्या हो गया, एक एक घर मंदिर हो गया। स्वर्ग तो बहुत छोटी थी, स्वर्ग में तो भोगी लोग रहे, स्वर्ग में हाँ, स्वर्ग छोटी चीज है, वो घर क्या हो गया, वो एक एक घर जो है वो मंदिर हो जाता है। घर में झाड़ू लगाती है तो, और घर में पोछा लगाती है तो, और घर में दूध पिलाती है। हाँ, बाजार से किसी कितना हुआ घी नहीं लाती है। कैसा क्या करती है वो खुद दूध को पिलोती है, और दूध को पिलोती है तो पानी लेने जाती है तो आती है तो बैठती है तो खड़े होती है तो खाते हैं तो हंसते हैं तो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। एक भी जगह पैसा नहीं लगता, कोई मेहनत नहीं पीछे गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कोई समस्या है, गोविंद दामोदर माधवेति, ये शब्दों को पुकारने में कोई समस्या हुई किसी को? हाँ, किसी का पैसा कम हो गया हो, खर्चा हो गया हो, हाँ, बिना पैसे के, बिना खर्चे के, बिना काम छोड़े, हाथ में काम और मुख में, हाँ, बिना काम छोड़े परमार्थ सेवा की सेवा। कौन ऐसा होगा जो इस प्रकार से नहीं करेगा काम? हाँ, माताओं का विशेष दायित्व है ये। जब विवाह होता है, पाणी ग्रहण होता है, तो माताएं अपने घर बहुत बड़ा कार्य है, अपने प्रिय माता पिता बंधु तो उनको सबको छोड़ करके आती है। इसलिए आती है अपने घर को मंदिर बना। इसीलिए माताओं को धर्म पत्नी कहते हैं। पति को धर्म पति कहता है कोई? हाँ, किसको धर्म पत्नी कहते हैं? माता। हाँ, क्योंकि माताएं जो है वो विशेष। हम तो पता नहीं किस जीवन में स्त्री शरीर मिलेगा। मेरे गुरुजी कहते थे
तब अहंकार जाएगा हृदय से, और सेवा की वृत्ति जन्म से ही, माताओं में सेवा की वृत्ति जन्म से ही होती। हाँ, कब वो सेवा की वृत्ति होगी? तो माताओं का विशेष दायित्व क्या है कि सब लोग इस प्रकार से, जैसे एक एक ब्रजवासी का घर जो है वो घर नहीं है, वो घर क्या है, वो मंदिर है। ऐसे ही एक एक परिवार क्या करे, एक एक फार्मा सोसाइटी में जितने घर है उतने घर ना हो, उतने क्या हो जाए, मंदिर हो जाए, तो फिर फार्मा सोसाइटी क्या हो जाएगा, फिर फार्मा सोसाइटी ब्रज होगी। जिन ब्रजवासियों के लिए कृष्ण द्वारका में रहते हुए रो रहे, सोते हैं कहां, तो सोते हैं एक एक पत्नी के साथ एक एक रूप में एक एक महल में सोते हैं, लेकिन रात भर जैसा बताया सोते नहीं, क्या करते हैं, रोते रहते। किसके लिए रोते हैं, उन अपने भक्तों के लिए रोते हैं, जिन भक्तों को कृष्ण प्राणों से भी प्रिय है, जिनकी जिह्वा उनके नाम को, उनके रूप को, उनके गुण को कहते हुए थकती नहीं है। हाँ, उनके लिए रोते, भगवान भी रोते, और भगवान का वही रोते हुए जो है ये जगन्नाथ जी का ये रूप है। जगन्नाथ जी के रूप में मतलब उनको विरह हो रहा है, विरह की आग में जल रहे हैं। किससे विरह हो रहा है, उन्हें याद आ रही, विरह होने का जो शब्द का वास्तविक अर्थ है मिस करना। किसको मिस कर रहे हैं, ब्रजवासियों को मिस कर रहे हैं। सब चीज है वहां पर, लेकिन ब्रजवासियों के जो प्रेम है, उस प्रेम को वे लोग क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। और उस विरह की आग में उनको आग इस प्रकार से सात्विक विकार हो रहा है कि आंखें क्या हुई, आंखें अचंभे से, जब ब्रजवासियों की उन्होंने महिमा को सुना, ब्रजवासियों की स्थिति को सुना कि जो गाय है, गाय अब जंगल में जाती नहीं, गाय के छोटे छोटे बछड़े हैं, छोटे के लिए अब गाय जो है दूध देती नहीं, अब ब्रजवासियों के चूल्हे जलते नहीं है, चूल्हों में मकड़ियों ने जाला बना दिया है। ब्रजवासी क्या करते हैं, उनकी आंखें जो है सूज गई हैं, और उनके नेत्रों से नित्य निरंतर कृष्ण को स्मरण करके, कृष्ण की बाल लीलाओं को स्मरण करके, कृष्ण की पौगंड लीलाओं को स्मरण करके, और कैशोर अवस्था की लीलाओं को स्मरण करके वे क्या करते हैं, दिन रात कृष्ण स्मरण में रोते रहते हैं। जीने का कोई कारण नहीं है, जब जीवन में जीने का कोई कारण नहीं रहता तो ये जीवन सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तक जीवन में आशा है तब तक ये जीवन अच्छा लगता है, जब आशा निकल जाए, जीने का कोई कारण नहीं रहे, तो जीवन क्या है, ये जीवन ही सजा हो जाता है। वो जीवन उनके लिए सजा है, लेकिन फिर भी उस सजा को भोग रहे हैं कि एक दिन कृष्ण आएंगे। ऐसे जो भक्त हैं उनके बारे में उन्होंने सुना तो अचंभे से उनकी आंखें जो है, देखो जगन्नाथ जी की आंखें कैसी हैं, फटी हुई, जैसे अचंभे से, हाँ अचंभे से पड़ जाती है ना, हाँ आंखें बाहर को निकल आती है, ऐसे बाहर निकली हुई है। विस्मय के कारण उनका मुख देखो कैसा चौड़ा हो गया, हाँ? आने वाला मुख कैसा चौड़ा हो गया है, हाथ और पैर उनके गल गए, अर्थात शरीर में अंदर प्रवेश कर गए। हाथ आपको दिखाई दे रहे कैसे, हाथ हाथ दिखाई दे रहे क्या, हाथ है, हाँ केवल पौधी तक हाथ है, हाँ हाथ अंदर बैठ गए हैं। तो ये जो रूप है ये कौन सा रूप है, रूप तो कहाँ है, द्वारका में, लेकिन ये रूप कैसा है, ब्रज भावों में विभावित ये ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर का रूप है। और इसी रूप के जो नारद जी ने जैसा बताया, उन्होंने प्रार्थना किया कि प्रभु आप जो है संसार में इस रूप को, अपने इस रूप को प्रकाशित करो।
किसके लिए? संसार के लोगों पर कृपा करने के लिए, कि संसार के लोग क्या करेंगे। संसार के लोग जो है अब मंदिर नहीं आते। मंदिर आते हैं क्या? मंदिर, अगर सोसाइटी में 1,000 लोग रहते हैं, अब जितने लोग मंदिर आए सोसाइटी में इतने ही लोग थोड़ी ना रहते होंगे, इससे थोड़े ज्यादा ही रहते होंगे मेरे ख्याल से, नहीं है ना? बहुत ज्यादा है ना। तो अब लोग मंदिर नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते हैं तो भगवान का दर्शन नहीं होता, तो भगवान की कृपा नहीं होती, क्योंकि उनकी दृष्टि पूर्ण है। जब हम भगवान का दर्शन करते हैं तो भगवान भी हमारा दर्शन करते हैं। और क्या है, उनकी कृपा दृष्टि से हमारे जितने अनर्थ हैं, जितने दोष हैं, उनकी कृपा दृष्टि से। हाँ? मंदिर में जैसे ही शंख बजता है आरती का, तो जो लोगों को भी शंख सुनाई देता है ना, उनको क्या करना चाहिए? भाग करके आना चाहिए। लेकिन आजकल तो हम एयर टाइट एसी चलाते, तो सारे शीशे खिड़कियां, शंख की आवाज भी नहीं आती हमारे घर में, है ना? तो भाग करके आना चाहिए। तो सूरदास जी की आंखें नहीं है, लेकिन क्या करते, जैसे ही शंख बजता है तो बड़े उतावले होकर के भाग करके सबसे पहले आकर के ठाकुर जी के सामने खड़े हुए। बाकी लोग देखते हैं कि हमारी तो आंखें हैं, हम तो भगवान को देख लेते, इसकी तो आंखें भी नहीं है, क्या करने आता मंदिर में? हाँ भाई, आंख वाला मंदिर में आए कि भगवान को देखा, उनके श्रृंगार को देखा, उनके सुंदर रूप को देखा, उनकी माला को देखा, वैजंती माला को देखा, ये सब देखने के लिए आइए, क्या करने आ जाते हैं? तो उनको एक दिन पूछ लिया कि बाबा, अरे तुम्हारी तो आंखें भी नहीं है, तुम ये शंख बजते ही 5 समय आरती होती है, 5 समय शंख बजता है, शंख बजते ही मंदिर में क्या करने के लिए भागते हो? तुम्हें तो भगवान नहीं दिखाई देते, तुम तो अंधे हो। तो उन्होंने कहा, मैं ही तो नहीं देख सकता, वो देख सकते ही देख सकते हैं, वो तो देख सकते हैं ना, मैं उनको दिखाने के लिए आता हूँ कि प्रभु मैं भी आ। हाँ, बाकी सब लोग तो आए हैं, लेकिन मैं उनको दिखाने के लिए आता हूँ कि प्रभु मैं भी आया हूँ। हाँ, तो इसीलिए जगन्नाथ जी के रूप में कृष्ण बहुत दयालु हैं। लोग मंदिर नहीं आते हैं तो जगन्नाथ जी क्या करते हैं? जगन्नाथ जी विचार करके, तो मेरे पास नहीं आ, क्यों ना मैं रथ में बैठ करके लोगों के पास में ही चलूं। हाँ, लोगों के पास में जब निकलूंगा तो देख ही लेंगे ना, कोई खिड़की से, कोई अपने दरवाजे के से, कहीं से ना कहीं से देख ही लेंगे, तो मेरी कृपा उनको प्राप्त होगी। तो उसी को कहते हैं कि जगन्नाथ रथ यात्रा। जो जगन्नाथ जी इस विचार से संसार के लोगों पर कृपा करने के लिए कि ये मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मैं इन पर कृपा करने के लिए इनके पास चलूं। क्यों? क्योंकि ये तो मेरे बिना रह सकते हैं, पर मैं इनके बिना नहीं रह सकता। जैसे बच्चे तो माता पिता के बिना रह सकते हैं, लेकिन माता पिता बच्चे के बिना नहीं रह पाते हैं। ये हमारे माता पिता हैं। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ये हमारे बिना नहीं रह पाते। और हमको जैसे माता पिता, बेटा एक बार तो अमेरिका से आ जा, मेरी आंखें जो है भूतों को देखना चाहती है, एक बार मरने के पहले, मैं अमेरिका से तू आ जाए तो मैं मरने के पहले एक बार भूतों को देख लूं। तरस जाती है जैसे आंखें, ऐसे प्रभु जो है उसी भावना को लेकर के हम सब लोगों के बीच में आ जाते हैं। और यहाँ आपके आईटी एक्सटेंशन तो, आप लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो। आप लोग तो मिलजुल करके पिछले 5 वर्षों से कितनी सुंदर जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का उत्सव कर रहे हो। तो वही जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव इस बारी भी 12 जुलाई रविवार को 5 बजे प्रारंभ होगा आम्रपाली अपार्टमेंट से। और यहाँ सब अपार्टमेंट्स के सामने से आते हुए, जगन्नाथ जी है ना, घर से बाहर नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, आपके घर आ जाएंगे। अगर विचार रखोगे
थोड़ी श्रद्धा रखोगे तो जगन्नाथ जी एक दिन घर में ही आ जाए। हाँ, अभी तो गली में आ रहे हैं, अभी तो सोसाइटी के बाहर आ रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी पर तो अंदर कोई ना आ जाए, आपने चौकीदार बिठा रखे है ना। तो आते हैं और हमें एक बार फिर से अवसर प्रदान कर रहे हैं अपने उनके कीर्तन को सुनने का, उनके प्रसाद को पाने का, उनका जो सुंदर सुंदर रूप है उसके दर्शन का। अगर हम उनके रूप को देखना भी नहीं चाहते, उनका प्रसाद भी नहीं चाहते, उनका कीर्तन भी नहीं चाहते, तो भी मेरी आप सबसे प्रार्थना, एक बार उनके सामने खड़े हो जाना, उनकी बड़ी बड़ी आंखों को दूर तक देख लेती। हाँ, दूर तक देख लेती हैं और वो बड़ी बड़ी आंखों से क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी आंखों से कृपा वर्षण करते हैं। तो आप लोग अपना जो आप डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, हम लोग जो है सभी लोग, है तो कार्यक्रम आपका किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, पूरे आईपी एक्सटेंशन का कार्यक्रम है। पूरी आईपी एक्सटेंशन के जो निवासी हैं उनका कार्यक्रम है। फार्मा सोसाइटी का जो एक एक रेजिडेंट है, एक एक रेजिडेंट का अपना कार्यक्रम है, क्योंकि जगन्नाथ किसके हैं, जगन्नाथ मेरे हैं। हाँ, सबके हैं, मेरे मेरे किसी के, कोई कहता सारे संसार के, अरे हमने ठेका लिया सारे संसार के, किसी के है या नहीं है, लेकिन ऐसे जगन्नाथ किसके हैं, मेरे हैं। गोविंद मेरो है गोपाल, गोविंद मेरो है गोपाल। इसी भावना को लेकर के आप लोग जो है जगन्नाथ रथ यात्रा में सम्मिलित होइए, जगन्नाथ जी का दर्शन पाइए। आपकी इच्छा हृदय में है तो आपके द्वार पर जगन्नाथ जी आए या आपके आसपास जगन्नाथ जी आए तो उनका स्वागत करें आरती से। आप चाहें तो घर भी है, पानी का वितरण कर सकते हैं, भक्त लोग जो कीर्तन करते हुए आते हैं, आपका सामर्थ्य है, आप चाहे इच्छा है तो प्रसाद को फूल अपनी भावना स्वरूप क्या है, अपनी भावनाओं को पुष्पों में रख करके उन पुष्पों को जगन्नाथ जी के चरणों में दे सकते हैं। 12 तारीख को इस प्रकार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है। 9 और 10 तारीख को, हाँ 10 और 11 तारीख को, 9 तारीख से ये उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। 9 तारीख को सुबह जगन्नाथ जी की यात्रा का बड़ा विशाल कार्यक्रम होता है। सड़क में हजारों लोग सम्मिलित होते हैं, सब लोग हंसते हंसते आए और दर्शन करके सुखी होकर के हंसते हंसते जाएं, किसी प्रकार का बाधा विघ्न ना हो। इसलिए भक्ति विघ्न विनाशक, जो बाधा विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान है, 9 तारीख को उनकी प्रीति प्रसन्नता के लिए यज्ञ होगा, उनकी कृपा प्राप्त हो। और इस कार्यक्रम में, इतना बड़ा जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं, उसमें कोई बाधा विघ्न नहीं हो, इसलिए उनसे प्रार्थना करेंगे। तो 9 तारीख को सुबह 9 बजे आम्रपाली के मंदिर में ये यज्ञ होगा। आप सभी का स्वागत। ऐसा नहीं समझना, यहाँ के आईपी एक्सटेंशन के लोगों में एक और बड़ा रोग है, अपने सोसाइटी के मंदिर में कोई कार्यक्रम होता है तो फिर भी आ जाते हैं, सामने की सोसाइटी में कोई कार्यक्रम है तो वहां नहीं जाते, एक दूसरे की सोसाइटी में पैर नहीं रखते, पता नहीं लक्ष्मण रेखा खींची हुई है एक दूसरे के एक दूसरे की सोसाइटी में। हाँ, आम्रपाली सोसाइटी में आपका स्वागत है 9 तारीख को, और 10 को और 11 को शाम को। फिर इसी प्रकार से जैसे आज हमने जगन्नाथ जी की कुछ महिमा को सुना, उनके रूप के बारे में सुना, उनके बारे में क्या भावना होनी चाहिए उसको सुना, इसको और विस्तार से और भी भक्त लोग आएंगे, सन्यासी लोग आएंगे, उनके मुख से हम 10 तारीख को और 11 तारीख को 6:30 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा, उनके मुख से हम महिमा सुनेंगे। जो 10 तारीख को कार्यक्रम है, 11 को कार्यक्रम है, शाम के समय कार्यक्रम है, तो ऐसा विचार नहीं करना कि हम नहीं जा सकते, घर पे बुकिंग कर दी है। आप भी आओ, परिवार के लोगों को लेकर के आओ, सबके लिए डिनर प्रसाद की व्यवस्था है वहां पर। जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के प्रारंभ होने पर भी प्रसाद की व्यवस्था है, और जब यहाँ से निकलते हुए जाकर के जगन्नाथ जी की रथ यात्रा पूर्ण होगी और विश्राम होगा, तो आर्यनगर में, आर्यनगर सोसाइटी में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का विश्राम होगा, वहां कीर्तन होगा, 56 भोग होगा,
56 भोग आप सब लोगों को वितरण किया जाएगा। प्रारंभ में भी 56 भोग होगा, वो भी वितरण किया जाएगा। लंच प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। बाद में भी 56 भोग और डिनर प्रसाद भी वितरण किया जाएगा। और रथ यात्रा में जो चलेंगे तो अलग अलग सोसाइटी के सामने आएगी तो वो स्वागत करेंगे, वो भी प्रसाद वितरण करेंगे। तो अर्थात प्रसाद का कोई अभाव नहीं है। और कलयुग में भक्ति क्या है? कलयुग में कोई साधन नहीं कर सकता, ना यज्ञ कर सकते हैं कोई, ना तपस्या कर सकते हैं, ना दान हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। तो क्या है? तो कलयुग में हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु आए और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि कलयुग के लोगों का उत्साह भगवान के भजन में नहीं है, यज्ञ में, दान में नहीं है। कहाँ उत्साह है? उत्साह सारा कलयुग में लोगों का पार्टी में उत्साह है। कहाँ उत्साह है? कहाँ उत्साह है? पार्टी में 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है। हाँ, अर्थात पार्टी में उत्साह है। तो पार्टी में क्या होता है? पार्टी में 3 काम होते हैं, कैसी भी पार्टी हो। आजकल जो है वो पार्टी होने लगी थीम पार्टी, है ना? तो पूल साइड पार्टी हो, हाँ, टेरेस पार्टी हो, याच पार्टी हो, कैसी भी पार्टी हो, सारी पार्टियों में 3 ही काम होता है। क्या 3 काम होता है? नाचना, गाना और जोर से बोलो खाना। 3 काम होते हैं ना, यही होते हैं ना पार्टी में। पार्टी का मतलब क्या है? नाचो, गाओ और खाओ। महाप्रभु ने कहा बस यही 3 चीज भक्ति है। नाचो, गाओ और खाओ, ये भक्ति है। लेकिन नाचो तो मेरे लिए, नाचो तो भगवान के लिए, और गाओ तो भगवान के लिए, और खाओ तो भगवान को मिला करके खाओ। ऐसा नाचना, ऐसा गाना और ऐसा खाना क्या है कलयुग में? ये भक्ति है। तो जगन्नाथ जी के रथ यात्रा में आपका स्वागत है। और रथ यात्रा में आओ और नाचो और गाओ और खाओ। और जगन्नाथ जी के प्रति आपके हृदय में जो भी विचार आता है, आपकी जो भी भावना है, वो जगन्नाथ जी से आपका हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का जो उत्सव है, ये 15 दिन का उत्सव है। तो इस उत्सव को प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये उत्सव जो है ये प्रारंभ होता है जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा से। कल पूर्णिमा है ना? तो कल पूर्णिमा को ये जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा अर्थात जगन्नाथ जी का अभिषेक कराएंगे भक्त, और जगन्नाथ जी को अपने हाथ से स्नान करेंगे। तो यहाँ भक्तों ने हम सबको जगन्नाथ जी को स्नान कराने का अवसर मिले और उनका स्नान करते हुए दर्शन करने का अवसर मिले, इसलिए कल कार्यक्रम आयोजन किया है जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा। तो वो कार्यक्रम भी शाम को 6:30 बजे से कल जो है आम्रपाली के मंदिर में प्रारंभ होगा। आप ऐसा मत सोचना कि सारा काम आम्रपाली के मंदिर में हो रहा है। वहाँ कई कारणों से विवशता है। एक तो कारण यह कि वो मंदिर काफी बड़ा है, सोसाइटीज में जितने मंदिर हैं, है ना? आम्रपाली का मंदिर कैसा है? आम्रपाली का मंदिर बहुत बड़ा है। अब 300 400 500 लोग आ जाएंगे तो सारे मंदिर तो ऐसे है नहीं जहाँ पर बिठाकर के आयोजन किया जा सके। वहां आयोजन किया जा सकता है। दूसरा, आप सब लोग सुविधाओं में रहते हो, आप सबके लोगों के घर में ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, सब जगह एसी है, तो आपको बिना एसी के कथा सुनने को मिलेगी। 40 डिग्री टेम्परेचर में तो कोई भी नहीं आएगा घर से निकल करके। वहां जो है एसी की सुविधा। हाँ, तो ये सब सुविधाओं के कारण जो है हमारे को विवश होके मैक्सिमम कार्यक्रम जो है आम्रपाली में करना। तो कल ये आम्रपाली में कार्यक्रम है, आप सभी लोग आए। और जो लोग अपने हाथ से जगन्नाथ जी को स्नान कराना चाहते हैं, वो लोग, माताएं कृपया साड़ी पहन करके आए, और प्रभु लोग जो है धोती कुर्ता पहन करके आए। आप देखना, एक बार पैंट कमीज पहन के शीशे के सामने खड़े होकर देखना, और एक बार धोती कुर्ता पहन करके शीशे के सामने खड़े होकर देखना।
आप धोती कुर्ता में अधिक सुंदर लगते हो, आपको अपनी संस्कृति का गर्व होगा। ये तो गुलामी है, ये पैंट कमीज जो है ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये तो गुलामी की पहचान है, ये तो अंग्रेज लेकर के आए, है ना। मेरा जूता है जापानी, हाँ, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी मैं कौन हूँ? जब हिंदुस्तानी हो तो अपने सपने वेशभूषा को जो है, देखो देखो छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर लग रहे हैं, हाँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, 22 22 23 23 24 24 साल के, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आप इस वेशभूषा को पहन के लगाओ, और कल जो है मांस मछली अंडा प्याज लहसुन मत, ये व्यसन, ये मत खाना। हाँ, शुद्ध होकर के और शुद्ध भावना से क्या करो, माताएं भी जगन्नाथ जी कराए और प्रभु जी भी करके उत्सव करेंगे तो आनंद आएगा, सबको आनंद आएगा। आप सुनेंगे जगन्नाथ जी की, और फिर सब लोग मिलकर के जगन्नाथ जी का डिनर प्रसाद जो है उसको खाएं। हरे कृष्ण।